अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेषताएं। जोखिम, अगर हम किसी एक राष्ट्र के अंतर्गत वस्तु का विपणन करेंगे तो जोखिम कम होगा, लेकिन अगर हम विभिन्न देशों में वस्तु का विक्रय विपणन करेंगे तो उसमें जोखिम भी ज्यादा होगी। तीव्र प्रतिस्पर्धा, यदि हम हमारे राष्ट्र के अंतर्गत वस्तु या सेवा का विक्रय कर रहे हैं तो वहां पर कंपटीशन कम होगा, बशर्ते दूसरे राष्ट्रों में। यदि हम एक या एक से अधिक किसी अन्य राष्ट्रों में मार्केटिंग कर रहे हैं या वस्तु का विक्रय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा होगा। वातावरण से प्रभावित, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, वह वातावरण से प्रभावित होती है। किसी भी संस्था का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक वातावरण, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, बाह्य वातावरण। तो हर राष्ट्र के सोशल इन्वायरमेंट अलग होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अलग होगा, लीगल इन्वायरमेंट अलग होगा, डेमोग्राफी अलग होती। तो उसको वहां के लीगल रूल्स, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाएगी। सरकार द्वारा संरक्षण, इंटरनेशनल मार्केटिंग में कई सरकारें अपने जो व्यवसायी है वो उनको प्रमोट करने के लिए कि किसी दूसरे राष्ट्र से उस वस्तु का विक्रय न हो, इस प्रकार की पॉलिसी भी अपनाते हैं। तो इसी चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। साख युक्त, क्रेडिट ओरिएंटेड होता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट में जो भी काम होता है वो साख युक्त, क्रेडिट के बैंकों के माध्यम से होता है, भुगतान की अवधि लंबी होती है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्षेत्र या स्कोप। इंटरनेशनल मार्केटिंग किन किन तरीकों से किया जाता है। सबसे पहला है आयात व्यापार या इंपोर्ट ट्रेंड, जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र का बिजनेसमैन किसी दूसरे राष्ट्र से माल मंगाता है और उसे अपने देश में बेचता है। इसे हम कहेंगे आयात व्यापार, यानी दूसरे राष्ट्र से माल मंगाकर अपने राष्ट्र में माल को बेचना। फिर है सेकंड पुनः निर्यात व्यापार। इसके अंतर्गत एक बिजनेसमैन किसी दूसरे राष्ट्र से माल को मंगाएगा, उसको वापस उस पर पैकिंग करेगा या उसको नई कच्चे पार्ट्स मंगा के उसको दूसरे रूप में बदलकर दूसरे राष्ट्रों में विक्रय करेगा या निर्यात करेगा। तीसरा है निर्यात व्यापार। किसी भी राष्ट्र में जब उत्पादन अधिक हो जाता है, घरेलू उत्पादन की पूर्ति हो जाती है या उत्पादन में वृद्धि होती है, तो वह विभिन्न राष्ट्रों में माल को बेचता है, तो उसे हम कहेंगे निर्यात व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय विपणन के 3 क्षेत्र है या 3 एरिया। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विपणन या इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाती है। अगला हमारा पॉइंट है आवश्यकता या नीड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों कोई व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना चाहता है। तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत पड़ी ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण, जिसको हम कहेंगे, जिसके कारण विभिन्न राष्ट्रों में हर राष्ट्र की सरकारों ने अपनी नीतियों पर जो विभिन्न प्रतिबंध थे जो उनको इजी कर दिया और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में माल को बेचना आसान कर दिया। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय विपणन किया जाने लगा। दूसरी चीज उत्पाद जीवन चक्र। यदि कोई बिजनेसमैन प्रोडक्ट को बना रहा है तो उस प्रोडक्ट की जो लाइफ सर्कल है, जैसे परिपक्वता स्थिति, विकास अवस्था या उसकी मरणावसान अवस्था, तो ऐसी स्थिति का दूसरे राष्ट्र में उस वस्तु को बेचकर उसका लाभ उठाया जा सकता है। विभिन्न राष्ट्रों की जो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है, उस प्रोडक्ट की लागतों में डिफरेंस इन कॉस्ट होता है, तो उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए, उस कॉस्ट का फायदा उठाने के लिए कि जो मेरे यहाँ पर कोई वस्तु बन रही है वो कम लागत पे बन रही है, जैसे चाइनीज वस्तु इंडिया में बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि वहाँ कॉस्ट कम होती है, और उसी चीज को इंडिया में बनाया जाता है तो कॉस्ट ज्यादा आती है। तो कम कॉस्ट का फायदा उठाने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग किया जाता है। विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स। क्या है मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स का मतलब है 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। किसी भी वस्तु का मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग मिक्स किया जाता है। प्रोडक्ट, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी कीमत क्या रखी जाएगी, किस स्थान पर किस जगह से बेचा जाएगा, और उसका प्रमोशन, उसका विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन और प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाएगा। तो विपणन मिश्रण भी हर जगह का अलग, उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। जोखिम, इंटरनेशनल मार्केटिंग में जोखिम ज्यादा है और अन्य व्यवसाय भी इस रिस्क को लेने लगे, अपने व्यापार को प्रमोट करने लगे, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट की आवश्यकता बढ़ गई। विनिमय दर है, हर राष्ट्र की, स्टेट की जो है, नेशंस की जो एक्सचेंज रेट है, मुद्रा की जो रेट है वो अलग होती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की वो विनिमय दर है। उन विनिमय दरों का फायदा लेने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केटिंग किया जाता है। प्रतिस्पर्धी लाभ, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उन लाभों को उठाने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केटिंग किया जाता है। मैं आज जिस माल को बेच रही हूँ उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है और मेरा कॉम्पिटिटर जो बेच रहा है उसकी क्वालिटी घटिया है, तो यहाँ पर मैं उसका फायदा उठाने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग करूंगी और उस राष्ट्र में अपने माल को बेचूंगी।
घरेलू मांग में कमी, जब मैं जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रही हूँ उस प्रोडक्शन में मेरी जो डिमांड है वो कम हो गई, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं उस प्रोडक्शन का फायदा उठाऊंगी और इंटरनेशनली या विभिन्न दूसरे राष्ट्रों में उस माल को बेचूंगी। क्रय शक्ति में वृद्धि, बाइंग पावर, जो आजकल का उपभोक्ता है उसके पास आय में वृद्धि हो रही है, उसके पास पावर ज्यादा है क्रय शक्ति में, तो वो उस पैसे को खर्च करना चाहता है, तो उसको फायदा उठाने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाती है या विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचा जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुएं बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, सब्सिडी दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केटिंग करता है। एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड, इस प्रकार से इन सभी कारणों से इंटरनेशनल विपणन या इंटरनेशनल मार्केटिंग की आवश्यकता हो गई है।